अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अम्मा बाद, आज की गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू का तसलसल और तकमला है। सूरह 3 की आयात आपके गोशगुजार करने का शर्फ हासिल किया है। पिछली गुफ्तगू में भी हमने जायज़ा लिया था कि किसी चीज़ की तफसीर, तावील और तफ़हीम के लिए उसका सियाक़े कलाम कितनी अहमियत का हामिल है। हमने जायज़ा लिया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा का, हमने जायज़ा लिया मकाम आदम का, हमारे ज़ेरे बहस आया व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अब देखिए कि जितना बड़ा दावा हो उसके लिए दलील भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। यही वजह है कि अंबिया का जो दावा होता है वो अमले साले होता है। अंबिया का जो दावा होता है वो वहदत होता है। अंबिया का जो दावा होता है वो तौहीद होता है। उसके लिए जो सबसे मजबूत दलील होती है वो उनका अपना जस्द अतहर होता है। उसके लिए जो दलील होती है वो उनका अपना जिस्म अक़दस होता है। और उसके लिए दलील इतनी मजबूत और मुस्तनद होती है कि अपने तो अपने मुखालिफ भी कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये तो अमीन भी है और सादिक भी है। आपका ये साबित कर देना कि मैं अमीन भी हूँ और सादिक भी हूँ, ये आपके दावे की अज़मत भी है और आपके नज़रिए की जीत भी है। क्योंकि जब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये शख्सियत अमानतदार भी है, तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने नादानिस्ता ये कबूल कर लिया कि जो अमीन है वो अमानत में कभी ख़यानत नहीं करता। उसके पास जो अल्लाह की तरफ से अमानत आएगी वो उसमें भी ख़यानत नहीं करेगा। और जो सादिक है वो सादिकुल कौल भी होता है और सादिक फिल अमल भी होता है। वो अपने अमल में भी सिद्दीक होता है और अपने कौल में भी सादिक होता है और अपने तर्ज़ अमल में भी अमीन होता है। अब दावा अल्लाह का ये है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान से बेहतर कोई चीज़ तख्लीक नहीं की। ये मेरा शाहकार अज़ीम है। यही वो है कि जो मेरे खिलाफत के मनसब पे फायज़ है, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। यही वो है जो मसजूद मलाइका है। यही वो है जो मेरे अस्माओ सिफ़ात इलाहिया का मज़हर है। और यही वो है जो वह नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही का अक्कासो गम्माज़ है, जिसमें मैंने अपनी तरफ की रूह फूंकी और जिसकी वुसअत की बेकरानियाँ ऐसी हैं कि जिसके आगे कायनात की बेकरानियाँ वर्ताए हैरत में मुब्तला हैं और चेम गोइयाँ मलाइका करते हैं इसकी अज़मत और बुलंदी के ऊपर। अब वुसअत वो इसकी बयान करना चाहता है और दलील के तौर पे वो कहता है कि कसम है जैतून की,
कसम है अंजीर की, कसम है एक पत्थर के पहाड़ की, और कसम है लोगों के रहने की जगह एक शहर की। ये दलील इस दावे के साथ मैच नहीं करती। दावा बड़ा है, दलाइल छोटे हैं। दावे को दलील के साथ मुमासल होना चाहिए। हम अदालत में भी अगर दावा दायर करें तो जितना बड़ा दावा हो उसके साथ उतनी ही बड़ी दलील होनी चाहिए। पिछली नशिस्त में हम ये ज़ेरे बहस लाए थे कि इंसान के ज़ाहिर पे नज़र रखने की वजह से, इसके खमीरे बशरी पे नज़र रखने की वजह से मलाइका ने एतराज़ किया था। यानी अगर इंसान फ़कत यही रंगो बू का नाम है, अगर इंसान फ़कत यही आबो गिल का नाम है, अगर फ़कत इंसान इसी जिस्म को कहते हैं, तो फिर मलाइका का दावा दुरुस्त था। फिर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का इद्दा ना दुरुस्त करार पाएगा। अल्लाह का दावा क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इससे बेहतर कोई चीज़ तख्लीक ही नहीं। मलाइका का दावा क्या है? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के बिलमकाबल के इसको खल्क ना कर, ये फितना और फसाद का मूजब बनेगा। और फितना और फसाद का मूजब तो बना। अभी तख्लीक हुआ, एक ही नस्ल गुजरी कि काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अभी 2 या 3 नस्लें गुजरी तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कुफ्र इख्तियार कर लिया। हुआ। अगर यही इंसान है, लेकिन यही इंसान नहीं है। ये जो चलता फिरता हुआ हमें इंसान नज़र आता है, ये इंसान का हिजाब है, ये इंसान नुमा है। और अगर ये अपने मकाम पे फायज हो जाए तो ये फरिश्तों की सजदागाह है, और अगर ये अपने मकाम से गिर जाए तो फिर दरंदों से भी बदतर है, फिर दरंदे से अफजल है। बल्कि कुरान कहता है कि जो दरंदे हैं वो तो अपने पैराडाइम और वे के अंदर मुतहर्रक हैं जो अल्लाह ने उनको अनायत फरमाया है, और ये जब गिरता है तो फिर परिंदे भी अंगुश्त बदंदा होते हैं, फिर दरंदे भी अंगुश्त बदंदा होते हैं कि ये कौन सी मखलूक है। इंसानों ने इंसानों को जितना कत्ल किया है, जानवर सोच भी नहीं सकते। जानवरों ने उतने जानवरों को नहीं खाया जितने इंसानों ने इंसानों का कत्ल किया। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि मलाइका का इद्दा दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त इद्दा उसी का है जो कादिर मुतलक है। उसने दोनों इसकी हालतें और इसके दोनों मरातब बयान किए हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम और सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िल। लेकिन आगे फिर तख़सीस पैदा की है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। लेकिन वो नहीं असफल हुए, लेकिन वो नहीं अपने मकाम से गिरे, लेकिन वो असफल साफिलीन नहीं हुए जो ईमान लाए, जो साहिब यकीन रहे और अमले साले करते रहे। ये बात पेश नज़र रखिए कि दीन के नज़दीक अमल की कोई हैसियत नहीं, दीन के नज़दीक अमले साले की हैसियत। ऐसा अमल जो साले हो। आप किसी तबीब के पास जाएं और उस तबीब से कहें कि मैं बहुत खाता भी हूँ। अब इस तमसील को गौर से समझिएगा, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़ाहशा, इसका इतलाक हमारे ऊपर क्यों नहीं होता। नमाज फहशा से रोकती है, नमाज मुनकर से रोकती है, नमाज कदूरत से बचाती है, ये हमें क्यों नहीं बचाती। हमारे तो माथे के ऊपर सजदों के निशानात इतने बने हुए हैं कि वो कई गज से नज़र आते हैं। इसके बावजूद हमारे हाथ में एक तेज़ छुरी होती है जो हम हमेशा चलाते रहते हैं, हमें क्यों नहीं रोकते। हम तो नमाजें भी पढ़ते रहते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हमारे अंदर सब्र क्यों नहीं पैदा होता।
हमारे अंदर तकवा क्यों नहीं पैदा होता? कुरान कहता है कि रोज़ा रखो, ये तुम पे फ़र्ज़ किया गया है, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हम तो रोज़े रमज़ान के भी रखते हैं और उसके अलावा हम तो नफली रोज़े भी नहीं छोड़ते, इसके बावजूद भी हम मुत्तकी नहीं बनते। अब आप किसी तबीब के पास जाते हैं, ये है अमलुस सालिहात, इसको गौर से समझे कि दीन को अमल मतलूब नहीं है, अमल साले मतलूब है। जिस तरह तबीब को क्या मतलूब है, आप तबीब के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हज़रत मैं रोज़ फल भी खाता हूँ, हमारे घर में आए रोज़ गोश्त भी पकता है, सब्जियां भी खाता हूँ, भैंसें घर की हैं, मक्खन भी अपना है, दही भी घर में होता है, फिर वो दही बलोया भी जाता है, मक्खन भी निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह देसी घर भी घर का है, देसी घी भी घर का है, दूध की भी बहुतात है, फिक्र भी कोई नहीं है। इसके बावजूद ये खाया पिया मुझे लगता क्यों नहीं है? फिर तबीब आपका बगौर जायज़ा लेता है, वो आपकी आंखों में झांकता है, आपकी नब्ज़ पे हाथ रखता है, अगर उसे ज़रूरत पेश आती है तो वो कहता है कि अपना पेशाब भी चेक करवा दो। आपका जायज़ा लेने के बाद वो कहता है कि ये सब चीज़ें तो बजा, खुराक तो आप बड़ी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन आपका जिगर काम नहीं कर रहा। अब जिगर काम नहीं कर रहा हजरत, तो उसके नतीजे में क्या नहीं हो रहा? तो वो तबीब जो हैं वो आपको बताएंगे कि हजरत जिगर के काम ना करने की वजह से साले खून पैदा नहीं हो रहा। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे अज़ाए रईसा, हमारे अज़ाओ ज्वारे, हमारे खलियात, हमारी बाफ्तें, हमारे जिस्म का अंग अंग वो साले खून का मोहताज है। अच्छा, जूं ही जिगर काम करना शुरू कर देता है तो फिर वो खुराक आदि भी हो तो वो लगती है और चेहरे के ऊपर एक रंगीनी होती है। फिर तबीब कहता है कि अगर इससे आधी खुराक भी खाओगे तो वो आपको लगेगी, वो चेहरे के ऊपर जो नूरानियत होती है तिब के हवाला से, जिस्मानियत के हवाला से, फिजिक्स के हवाला से, वो किस चीज़ की मुअय्यद है, वो किस चीज़ की मोहताज है? वो खूने साले की मोहताज है। इसी तरह जो आपके कल्ब का नूर है, जो आपके दिल का नूर है और जो रूहानियत का नूर है, जो आपके बातन से लेके आपके चेहरे तक और आपके बातन से लेके आपके जाहिर तक मुहीत होता है, वो अमले साले का मोहताज। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, ये इंसान की मेराज है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, अब गिर गया, अब वो अपने मकाम से गिर गया, और गिरने के बाद कुरान कहता है कि अब ये दरंदों से बदतर हो गया। अब दरंदे इससे अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि दरंदों ने अपना मनसबे तख्लीक तर्क नहीं किया, जिस मनसब और मकसद के लिए उन्हें बनाया गया। अब रूमी एक हकायत लाए बड़ी खूबसूरत, और उलमाए ज़ाहिर ने उन्हें कहा था कि हज़रत ये जो आप हकायात बयान करते हैं ये मा कबल की कुतुब में बयान ही नहीं होती बाज़ दफ़ा। तो रूमी ने कहा कि मेरा हकायत बयान करने का माना हकायत होता ही नहीं, मैं उसमें से इस्तदलाल कशीद करता हूँ, उसमें से इरफान निकाल लें। आप क्यों उसके छिलके के पीछे भागते? रूमी तख्लीक की बात करते कि कायनात की हर चीज मकसद तख्लीक के साथ जुड़ी हुई है, हत्ता कि मच्छर जैसी हकीर मखलूक जब से अल्लाह ने उसे खल्क किया है तब से आज तक उसने अपना मकसद तख्लीक नहीं छोड़ा, इंसान छोड़ चुका है। मक्खी, खाकसार को एक दफा किसी ने पूछा था कि आप कहते हैं कि अल्लाह की हर तख्लीक कारआमद है, कारखाना कुदरत में कोई चीज भी बेकार नहीं है, मक्खी गलाजत पैदा करती है, ये क्यों खल्क की है अल्लाह? तो खाकसार ने अर्ज किया था कि अल्लाह ने मक्खी को इसलिए खल्क किया है कि आपको मुतनब्बे करे, ये इंडिकेटर है इस बात का कि यहां गंदगी मौजूद है, सफाई करें। तहारत जो इस्लाम को मकसूद है, अत्तहुरो निस्फुल ईमान, अत्तहुरो शतरुल ईमान,
उसका इंडिकेटर है मक्खी अल्लाह ने रखी हुई है, ये भी बेकार नहीं है। मक्खी और मच्छर जैसी मखलूक भी अपने मकसद तख्लीक से नहीं हटी। इंसान सुम्मा रददना हो असफला साफिल, उस मकाम से गिर गए। तो जनाब रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कमरे में इस्तराहत फरमा थे, दीवार पे छिपकली नजर आई। हजरत ने इस्तफसार किया अल्लाह की बारगाह में, फजूल चीज़ है। बात हमेशा जहन में रखिए कि नबी का मकालमा नबी की तफहीम और तसीह के लिए नहीं होता, और अल्लाह की तरफ से नबी को तंबीह भी नबी के लिए नहीं होती। नबी मुकम्मल होता है, और मुकम्मल की यह तारीफ है कि उसके अंदर इर्तिका नहीं होता, नासिख व मनसूख नहीं होते। इर्तिका उस चीज़ में होता है जो तकमील तलब हो। तकमील तलब है हर एक मुकम्मल, खाकसार के एक शेर का मिसरा है, हर लम्हा जो मुकम्मल नजर आता है वो तकमील तलब है और इर्तिका होता है। हर लम्हा इर्तिका होता है। अंबिया का जो इर्तिका है वो और तरह का है, वो अदना मकाम से आला मकाम की तरफ सफर करते हैं। अदना मकाम से आला मकाम की तरफ सफर करते हैं, जिसको मेराज कहते हैं। वो मेराज जिस्मानी भी होती है, मेराज रूहानी भी होती है, लेकिन मेराज इल्मी और फिक्री नहीं होती। अंबिया अल्लाह वही के जरिए उन्हें मुकम्मल करते। चुनांचे कुरान करीम हो या दीगर कुतुब समाविया हो, उनके अंदर जिस जगह भी अंबिया को मुखातब करके तंबीह मौजूद है, उसका मुखातब उम्मत होती है, अंबिया नहीं होते। अंबिया से गलती नहीं होती, अंबिया से गुनाह का सुदूर नहीं होता। अंबिया से तो दूर रहा, औलिया से भी गुनाह कबीरा का सुदूर नहीं होता। अल्लाह ने उन्हें महफूज कर दिया। अल्लाह गुनाह कबीरा से औलिया को महफूज रखता है और गुनाह सगीरा से उन्हें तंबीह अता फरमाता है, इल्हाम के जरिए रोक लेता है। लेकिन हर एक को ये मकाम हासिल नहीं। सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। सबकी नज़र का मुर्तकिज़ वहाँ होना चाहिए, सबका इर्तिकाज़ वहाँ होना चाहिए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये बेकार सी चीज़ है, इसको क्यों खलक की है। अब देखिए कि ये जो छिपकली है, आपको ये मेरा मौजूद बहस तो नहीं है, लेकिन ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह की जो तख्लीक है वो कोई भी बेकार नहीं है। गो, छिपकली, सांडा, ये जितनी इस कमाश की मखलूक़ात हैं, ये ज़मीन की तेज़ाबियत चूसती हैं। ज़मीन के अंदर से जो ऐसी कदूरतें निकलती हैं जो इंसान के लिए नुकसान थे। हम कहते हैं सांप बेकार है, वही सांप का जो जहर है वो जहर का तरियाक है। उसी जहर से अद्वियात बन रही हैं। मेंढक के जहर से कैंसर की अद्वियात बनती, सांप के जहर से कैंसर की अद्वियात बनती। मैं आपको एक पुरलुत्फ नुक्ता बताऊं, फिलहाल मेरा मौजूद बहस हलालो हराम नहीं है, मैं आज़रूए तिब गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर इंसान को अल्सर ना हो, इंसान की अंतड़ियों में जख्म ना हो, इंसान के मेदे में सुराख ना हो, उसके लीवर में इन्फेक्शन ना हो, उसकी किडनी में इन्फेक्शन ना हो, यानी इंसान के अज़ाए रईसा मुकम्मल तौर पे दुरुस्त काम कर रहे हों और इंसान की किसी आंत के अंदर सुराख और इन्फेक्शन ना हो, उसको सांप का जहर पिला दिया जाए तो वो बगैर नुकसान के उसके लिए सूदमंद होगा। वो अगर हजम हो जाए उसके मेदे में जाके तो वो इंतहाई शफा बख्श दुआ है, वो नुकसान का बायस नहीं है। इसका माना यह हुआ कि कायनात की चीजें जो ज़रर रसानी का बायस बनती हैं, ये भी तब ज़रर रसां हैं जब इंसान बीमार हो, चाहे जहनी तौर पे, चाहे रूहानी तौर पे, चाहे तिब्बी तौर पे, चाहे बातनी तौर पे। अगर ये अपने मकाम पे फायज हो। अब देखिए एक पुरलुत्फ नुक्ता है, अंबिया को क्यों कहा गया कि वो शहीद होते हैं? आयमा को क्यों कहा गया कि वो शहीद होते हैं? या तलवार से शहीद होते हैं या जहर से शहीद होते हैं। वो तबई मौत नहीं मरते। इसके पीछे क्या मारिफत है, इसके पीछे क्या हिकमत? हम बीमार कब होते हैं? हम बीमार होते हैं बदपरहेजी से। हम बीमार होते हैं ऐसे तर्ज जिंदगी से जो तिब के तकाजों पे पूरा ना उतरता हो।
इसका माना यह हुआ कि हमारी जो बीमारी है वो कजी के मुतरादिफ है, वो फिक्री कजी के मुतरादिफ है। हम जब बीमार होते हैं तो इसलिए होते हैं कि हम ज्यादा खुराक खा गए। हम बीमार होते हैं तो इसलिए बीमार होते हैं कि हमने कम खुराक खाई। हम बीमार होते हैं तो इसलिए बीमार होते हैं कि हमने गलत खुराक खाई। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ज्यादा खुराक खाना ये बेअतदाली है, कम खुराक खाना ये अफरातो तफरीत है, गलत खुराक खाना ये लाइल्मी है। अब मुझे बताइए आप खुद फैसला करके कि इनमें से तीनों चीजें जो हैं इनका इतलाक नबी की जात पे आप रवा समझते हैं? जब वो गलती नहीं करता, जब वो बेअतदाली नहीं करता, जब वो अफरातो तफरीत का शिकार नहीं होता, तो वो इन चीजों से बीमार होकर कैसे मरेगा? यही वजह होती है कि अंबिया और आयमा शहादत तबई के भी मनसब पे फायज होते हैं, शहादत उज़्मा के मनसब के साथ साथ उनके पास दो मरातब होते हैं शहादत के। यानी शहादत उज़्मा फिल वाक़े ही शाहिद से है शहादत, मुशाहिदे से है शहादत। इनका पैराडाइम और वे, इनका बाब एक ही है। आगे वाले अबवाब में जाके इनके मानी में फर्क पैदा होता है। इनका मस्दर, इनका रूट और वर्ड, इनका सुदूर एक ही मादे से है, यानी मुशाहिदे से, शहादत से, मशहूद से, शहादत से, इन सब का एक ही रूट और वर्ड है। शहादत उज़्मा का मनसब तो उसे हासिल होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे शहादत तबई का मनसब भी हासिल होता है। यही वजह है कि या तो नबी तलवार से कत्ल होगा और शहादत के मनसब पे फायज होगा, और या फिर नबी या इमाम को जहर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया और आपको 2 दफा जहर दिया गया। एक दफा जो जहर दिया गया आपके वक्त शहादत से कुछ अरसा कबल, उसकी रवायत के अंदर तो इख्तलाफ है, लेकिन जो पहला जहर है आपको दिया गया उसकी रवायत में कतन इख्तलाफ नहीं, वो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक। जब आपसे पूछा, हज़रत अब्बास ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपकी कैफियत, तो आपने फरमाया कि मेरे कलेजे को कोई चीज़ काट रही है। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कौन सी चीज़ काट रही है? ये मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ ना हदीस का। आपने फरमाया वही जहर जो मुझे खैबर में दिया गया, और उसी की वो कैफियत बातदरीज आपके अंदर रही और फिर दोबारा आपको जहर दिया गया। यानी ये मैंने इसलिए बात की कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम की मेराज पे अंबिया फायज होते हैं, और जिस जगह पे अंबिया की मेराज है उस जगह पे सरकारे दो आलम की दस्ते पा है। जिस जगह पे अंबिया की मेराज है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अब मौजूए बहस की तरफ पलटते हैं। दावा इतना बड़ा है, दलील अंजीर है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। एक मुसव्वर है, तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाता है, उस तस्वीर को लेके जाता है वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे लोग अपने अपने शाहकार लेके आए। अब वो दावा करता है और वो कहता है कि देखिए हजरात, ये जो मैं तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये मेरा शाहकार अजीम है, इससे बेहतर मैंने तस्वीर बनाई नहीं, इससे बेहतर तस्वीर मैंने खल्क नहीं की। ये मेरा शाहकार अजीम है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और इसकी दलील ये है कि ये देखिए मेरे पास एक शापर बैग है, उसके अंदर मैंने चंद खीरे रखे हुए हैं, थोड़ी मूलियाँ भी रखी हुई हैं, एक गुट्टी पालक की भी रखी हुई है। आप उन तीनों से पूछ लीजिए कि क्या ये मेरा शाहकार अजीम नहीं है? वो कहेंगे हजरत ये क्या गैर मंतकी बात आप फरमा रहे हैं। गुफ्तगू के अंदर अजरुए मंतिक कुछ मुमासलत होनी चाहिए। माना दर बतने सियाके कलाम, उनके अंदर कोई मुताबिकत तो होनी चाहिए, उनके अंदर कोई मुमासलत तो होनी चाहिए, उनके अंदर कोई रबत तो होना चाहिए। ये बेमाना और बेरबत बात है। आप कहें कि ये मेरी शाहकार तस्वीर है, इसको देखना है तो फिर मेरी इस तस्वीर को देखिए।
इसको देखना है तो मेरी उस तस्वीर को देखिए, और फिर ये मैं इद्दा रखता हूं कि ये मेरी शाहकार तस्वीर है, अब इसका आपस में रबत है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, इसकी तमसील आप कायनात की किसी चीज से भी नहीं दे सकते। अब ये इंसान जो भूतों और प्रेतों से डरता है, ये कुरान का बयान करदा इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा के मनसब पे बैठा हुआ इंसान नहीं है। ये जो आज टके टके के आमल और फुटपाथ पे बैठे हुए तकदीरें बताने वाले, जिन्हें अपनी तकदीर का इल्म नहीं है और हम उनके आगे घुटने टेकते हैं, हमारे ईमान की कमजोरी का ये आलम हो चुका है। ये कुरान का बयान करदा व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही का मजहर आदम नहीं है। कुरान का जो आदम है उसके आगे तो कायनात की जो बुलंदियां हैं और इसकी वुसअतें हैं वो वर्ता हैरत में मुब्तला है। मलाइका की बुलंदियां उसके आगे अंगुश्त बदंदा हैं, उंगलियां ली हुई हैं मलाइका ने अपने मुंह के अंदर, वो वर्ता हैरत में है। इकबाल ने इंसान के मकाम की अजमत को बयान किया है जब उसने मकाम मुस्तफ़ा को बयान किया। वो कायनात के एक एक जर्रे के बारे में कहता है कि अब्द दीगर अब्दोहु चीज़ें दिगर मा सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। वो कहता है कि अब्द और चीज़ है, अब्दोहु और चीज़ है, मैं वो हूँ जो उसका इंतजार करता है, और मकाम आदम यानी मकाम मुस्तफ़ा वो है जिसका वो इंतजार करता है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। ये मकाम मुस्तफ़ा की बुलंदियां हैं कि लौह भी तू है, कलम भी तू है, और तेरा वजूद ही वो अल किताब है जो ज़ालिक अल किताब है, वो तेरा वजूद ही है। गुंबदे आबगीना रंग, वो कहते हैं कि ये जो गुंबद हमें नजर आता है इसकी रंगीनियां और वुसअतें होंगी बहुत बेकरार, होंगी लामहदूद, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने तो ये एक बुलबुले से ज्यादा नहीं। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, आपके सामने तो इसकी हालत एक बुलबुले से ज्यादा नहीं है, इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो अब देखिए कि जब उसकी अजमत को बयान करना है, उसकी बुलंदी को बयान करना है, तो वो फिर वो मकाम आदम है जो कुरान का मकाम आदम, जो इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा के मकाम पे फायज, जो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम का शाहकार है। उसकी मुमासलत कायनात के मशहूदात से कैसे हो सकती है, कायनात के तायुनात से कैसे हो सकती। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा हसीन नहीं है, चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, तो तुझे तलाक है। अब वो परेशान हुआ, मायूस हुआ, उलमाए ज़ाहिर के पास गया। उलमाए ज़ाहिर ने कहा कि तलाक हो चुकी है। मैंने बड़ा गौर किया कि कुरान करीम रासिखून फिल इल्म की क्यों बात करता है। वो इसीलिए करता है कि जब मुश्किल कुशाई पड़ती है तो फिर दरे मुश्किल कुशा से हल होती है, फिर और किसी दर से हल नहीं होती, वो और मुश्किल में डाल देंगे, क्योंकि वो रासिखून फिल इल्म नहीं है। उन्होंने कहा तलाक हो गई। अब वो बीवी से प्यार भी है, बच्चे भी हैं। अब जज्बात में आके वो गलती से एक जुमला अदा कर बैठा है। परेशानी के आलम में वो किसी शख्स के पास गया, उसने कहा ये मौलवियों से मसला हल नहीं होना। इसीलिए रूमी ने कहा है ना कि मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। वो कहते हैं कि मौलवी मौला रूम नहीं हो सका जब तक शम्स तबरेजी का गुलाम नहीं हो, फिर मामला तो वहां से हल होता। उसने कहा कि ये किसी सूफी के पास जाओ, आरफ बिल्ला के पास जाओ, वो ये मामला हल करे। उसने कहा किसके पास जाऊं? उन्होंने कहा शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा मौजूद, उनके पास जाओ। वो हजरत की खानकाह पे गया, जाके मामला रखा, फतवा पूछा, इस्तफसार किया। हजरत मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया तू क्यों परेशान होता है, सिरे से तलाक ही नहीं हुई। उसने कहा हजरत तलाक ही नहीं हुई। आपने फरमाया तलाक नहीं हुई, जा चला जा। अब वो तो मुकल्लद था, अकीदतमंद था। अकीदतमंद के लिए तो शेख का इशारा भी काफ़ी होता है, अकीदतमंद के लिए तो वली की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला भी काफ़ी। लेकिन मौलवी चूंकि इस्तदलाल चाहते हैं, वो दलाइल के मोहताज हैं, वो लफ्ज़ों के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दलील क्या है हजरत के पास। वो फिर हाजिर खिदमत हुआ तो आपने फरमाया कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम,
मैंने इंसान से बेहतर कुछ खल्क ही नहीं किया। तुम्हारी बीवी इंसान है, चांद का इसके साथ क्या मुकाबला, वो तो फरिश्तों से भी अफजल है। तो इंसान जब अपने मकाम से गिरता है तो फिर उसके अंदर खौफ पैदा होता है, फिर उसके अंदर डर। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया की निशानी ये बयान की है कि उनमें ना खौफ है ना गम है। खौफ होता है मुस्तकबिल का, गम होता है माजी का, यानी ना वो माजी परस्त होते हैं ना मुस्तकबिल के लिए परेशान होते हैं, वो साहिब हाल होते हैं, वो हाल में रहते हैं। उन्हें ना खौफ है ना गम है, दोनों से बरी हैं। अब जो वो बरी है उन्हें औलिया अल्लाह के मकाम पे मनसब पे फायज कुरान करार देता है, और वही लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के मिस्दाक हैं। और सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जब ये अपने मकाम से गिरता है तो ये फिर जानवरों से बदतर है, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद तख्लीक नहीं छोड़ा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा इस छिपकली को क्यों बनाया, ये बदतर है, इसकी वजह क्या है तख्लीक की, तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। इल्हाम हुआ, दीन के मामला में वही होती है, इरफान के मामला में इल्हाम होता है, और आगाही देनी हो किसी दुनियावी मामले में तो अलका होता है। ये भी समझ लीजिए चलते हुए कि अलका, इल्हाम और वही में क्या फ़र्क होता है। तो इल्हाम हुआ, और रूमी ने क्या इस्तदलाल किया, वो कहते हैं कि इल्हाम हुआ कि ए मूसा, तुझसे थोड़ी देर पहले छिपकली ने भी मुझसे यही पूछा था कि ये इंसान को क्यों बनाया। ये जो तू मुझसे पूछ रहा है कि छिपकली को क्यों बनाया, छिपकली ने भी मुझसे यही पूछा था कि तूने इंसान को क्यों बनाया। ये तो अपने मकाम से गिर चुका है, ये तो अपनी हालत को ही छोड़ चुका है। देखिए इंसान की जो वुसत है वो तो है, जुनैद एक उज़र काफ़ी है, वक़ूआते ख़ताई को कहाँ तक पारसा रहते कि आखिर इब्ने आदम है। अगरचे हमारे अंदर जो इर्तिका है वो हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से है, लेकिन गलतियों के ऊपर ठहरना तो इंसानियत नहीं। फ़कीर का एक जुमला याद रखिएगा, ठहरा हुआ तो पानी भी हो बदबूदार हो जाता है, ठहरी हुई तो फिक्र भी हो तो मुतस्सब हो जाती है, तासुब ज़दा हो जाती है, ठहरा हुआ तो ईमान भी हो तो इर्तदाद का शिकार हो जाता है। इसीलिए खाकसार ये हमेशा अर्ज करता है कि ईमान हो या दुनियावी रिश्ते हों, ये एक दायरे की मानद हैं, और दायरे के हमेशा दरमियान में रहना चाहिए, फिर आप मजबूत रहते हैं। इल्लल्लाज़ीना आमनू, लेकिन वो नहीं जिन्होंने ईमान अख्तियार किया। ईमान मजबूती का नाम है, दायरे के दरमियान में रहोगे तो नशेबो फराज को बर्दाश्त करोगे, ऊंच नीच को झेल जाओगे। लेकिन अगर नुक्ते उस बिल्कुल किनारे पे चले गए उस दायरे के, तो थोड़ी सी हवा चलेगी, थोड़ा सा झोंका आया तो दायरे से बाहर निकल जाओगे, ईमान से बाहर निकल जाओगे, रिश्ते टूट जाएंगे। ये जो हमारे रिश्ते दुनियावी बहुत जल्दी टूटते हैं, ये इसलिए टूटते हैं कि इनके अंदर मजबूती नहीं होती। अगर रिश्ता मजबूत हो, छत मजबूत हो तो तेज बारिश को झेल जाती है, बुनियादें मजबूत हो तो जलजले को बर्दाश्त कर जाती हैं, दीवारें मजबूत हो तो आंधियों का मुकाबला कर जाती हैं। लेकिन अगर दीवारें कमज़ोर हो, बुनियाद कमज़ोर हो, छत ज़ईफ़ हो, तो वो नशेबो फराज का और आंधियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे रिश्ते और ईमान की भी यही हालत है। उसकी तरह होना चाहिए कि हम मजबूत हो जाएं, उस दायरे के अंदर रहें, और फिर जब मजबूती होती है तो फिर इसके अंदर इर्तिका होता है, फिर उसके अंदर इर्तिका होता है और ये अपने मकाम पे फायज होते हैं। अब हम उस मौजू की तरफ पलटते हैं। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन बलदल अमीन, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, और अमान वाले शहर की कसम। अमीन शहर की कसम, अमानत वाले शहर की कसम, अमन वाले शहर की कसम। ये सारे मानी, ये चारों तफासीर इस आयत के ज़ैल में आती, इसके ज़िमन में आती। कसम के माना क्या होते हैं इसको समझिए। कसम का माना होता है गवाह। हम इसका माना भी नहीं समझते उर्दू में, पंजाबी में हम इसका और माना लेते हैं। जब कोई शख्स कहता है कि अल्लाह की कसम खाओ
या कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ या मैं कुरान की कसम खाता हूँ, तो उसका माना याद रखिए, उसका माना होता है कि मैं अल्लाह को गवाह करके पेश करता हूँ। मेरी इस बात पे अल्लाह गवाह है, मेरी इस बात पे कुरान गवाह है। ये बायने ही वो बात है जिस तरह हम गवाही पेश करते हैं बतौर गवाह, किसी को कसम खा के हम अल्लाह को गवाह के तौर पे पेश करते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं वत्तीनी वज़ैतूनी व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अंजीर गवाह है, जैतून गवाह है, तूर सीना गवाह है, और अमीन शहर इस बात पे गवाह है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। चार चीजें बतौर गवाह अल्लाह ने पेश की हैं। क्या गवाही देनी है कि इंसान से बेहतर मैंने कुछ खलक नहीं किया। इस पे कौन गवाह है? इस पे अंजीर गवाह है, इस पे जैतून गवाह है, इस पे अमन वाला शहर गवाह है, इस पे तूर सीना गवाह है। अगर इन चीज़ों का वही माना लिया जाए, लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना है बादे बहारी। यही तो है कि लतीफ़ चीज़ को कसीफ पैमानों में बयान करती है वही। अगर ये चारों चीज़ें वही हैं जो उलमाए ज़ाहिर ने समझी हैं, तो भाई ये इतने बड़े दावे की दलील नहीं बन सकती। असल बात वही है जो पिछली गुफ्तगू में मैंने कहा था कि जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि तुम बताओ, उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते। फिर अल्लाह ने आदम से कहा अस्माकुल्लाह का कि तुम बताओ। अब बताना क्या है? अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फरिश्ते कहते हैं इसको खलक ना कर, ये फितना और फसाद पैदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इसकी दलील क्या है? आदम तू बता। अस्माकुल्लाह का इल्म दिया, कुरान कहता है अस्माकुल्लाह का इल्म आदम को दिया है। अस्माकुल्लाह, अब कुल्लाह, इतनी तो बात वो भी समझता है जिसने सर्फ और नाहव को हाथ नहीं लगाया कि कुल्लाह में कोई कुल की बात है। अब कुल्ली अस्मा का इल्म तो कुरान कहता है आदम के पास है, तो ये आदम वाला स्टेटस भी जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो इल्म गैब है, आपका जो इल्म है, उसको तोलना शुरू कर देते हैं कि इतना है इतना नहीं है। कुरान कहता है कि आदम को अस्माए कुल्ली का इल्म दिया, अस्मा कुल्लाह। अब सूफिया तो कहते हैं यहाँ मुराद अस्मा व सिफ़ात इलाहिया है कि वो भी बसीर है, हम भी बसीर है। हमारा बसीर होना उसके बसीर होने का मज़र है। वो समी है, हम भी समी है। वो कलीम है, हम भी कलीम है। वो अलीम है, हम भी अलीम है। हमारा अलीम कलीम बसीर समी होना उसके समी बसीर कलीम अलीम होने का मज़र है, दो नहीं है, उसी का मज़र है। इसीलिए सूफिया कहते हैं ना कि देखा चाहे जो कि ज़ाहिर हज़रत रहमान को चश्मे यकीन से देखे वो हज़रत इंसान, वो उसका मज़र है, उसकी सिफात का मज़र है। लेकिन अगर ये ना भी माना जाए तो अस्माकुल्लाह। अब उलमाए ज़ाहिर कहते हैं कि यहाँ मुराद सब्जियों के नाम है, फलों के नाम है। क्या बतौर दलील जब मलाइका को साबित करना है कि भाई मैं आसन तकवीम हूँ, मेरे नसब में मेरी औलाद में ऐसे लोग होंगे जो कत्लो गारत नहीं करेंगे बल्कि इंसानियत पे और कायनात पे एहसान अजीम करेंगे, इसके लिए दलील मूलियाँ हैं, इसके लिए दलील गाजरें हैं, इसके ऊपर गवाह गोभी का फूल है। मलाइका भी अंगुष्ठ बदंदाने हो जाएंगे कि हजरत ये क्या दलील हुई। और भाई दलील देनी है तो फिर आदम को यह कहना चाहिए कि तुम कहते हो कि मेरा खमीर मिट्टी का है, जबकि मेरा मनसब अस्माए कुल्लाह का है और मेरा मकाम व नफ़ख्तु फ़ीह मिन रूही का है, और मेरे अंदर झांक के देखो उसके अंदर नूर मोहम्मदी जगमगा रहा है, और मेरे अंदर देखो कि मेरी नस्ल में पंचतन जैसी अजीम शख्सियात हैं, मेरी नस्ल में अंबिया हैं, आयमा हैं। ये बनती है दलील। और सूरह तीन में भी यही दलील दी है कि वत्तीन गवाह है इसके ऊपर कोहे तीन, वादिये अंजीर, और गवाह है इसके ऊपर वादिये जैतून, गवाह है इसके ऊपर तूरे सीना। अब जब तूरे सीना का जिक्र आता है तो जहन किधर जाता है? पत्थर के पहाड़ की तरफ या किसी अजीम और मर्तबत शख्सियत की तरफ? फौरन किधर जहन जाता है? और जिस शख्सियत की तरफ जहन जाता है अल्लाह उसी शख्सियत को गवाह करके कहते हैं कि ये मेरा अजीम शाहकार। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। वो फरमाता है
कि इसके ऊपर गवाह है वो अजीम शख्सियत जिसका तारुफ कोहे सीना है, जिसका तारुफ तूरे सीना है, और वो शख्सियत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की। वो कहता है इसके ऊपर गवाह है कोहे जैतून, इसके ऊपर गवाह है कोहे अंजीर। कोहे अंजीर को समझने के लिए तालमूद को पढ़ना पड़ेगा, कोहे जैतून को समझने के लिए यहूदी तारीख का मुताला करना पड़ेगा, इसराइली रवायात को वर्कगर्दानी करना पड़ेगा, यहूदी लिटरेचर को बिल इस्तियाब मुताला करना पड़ेगा। ये जो कोहे जैतून है इससे मुराद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि जिस तरह कोहे तूर के साथ जनाब मूसा का ताल्लुक है, इसी तरह उसके साथ किसके साथ, कोहे जैतून के साथ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है। और कोहे अंजीर ये एक जगह है उर के पास, और उर वो जगह है जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब ये तीन अंबिया हैं जिनको बतौर दलील कुरान पेश करता है कि मैं अपना शाहकार आपके सामने पेश करने लगा हूं, और उसके लिए दलील क्या है, उसके लिए गवाह है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके लिए गवाह है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके लिए गवाह है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद उसके लिए हाजल बलादिल अमीन, उसके लिए गवाह है ए महबूब तेरा शहर जो इन सब का अमीन है, जिसमें सब की औसाफ और सिफात जो हैं वो उस तरह आ गई हैं जिस तरह गुलाब के सारे पौधे का इतर जो है वो सिमट के उसके फूल में आ जाता है। ये है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।